वक्रतुंड महाकाव्ये सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गणेश भगवान की जय। चौथ माता की जय। का माघ मास में सकट चतुर्थी व्रत की कथा श्री गणेश भगवान ने माता पार्वती से कही थी। हे माँ, जो कि मंगलवार को जो कि चतुर्थी पड़ती है वह अक्षय पुण्य को देने वाली होती है। इस दिन दान पुण्य का देने का भी अति महत्व होता है। गणेश जी भगवान माँ पार्वती से कहते हैं, हे माता। माँ पार्वती ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, हे वत्स, इस माघ चतुर्दशी व्रत करने का क्या नियम है और इस दिन क्या खाना चाहिए, इसका क्या फल होता है। तो गणेश जी भगवान कहते हैं, हे माता, इस दिन व्रत करने वाले सभी व्यक्तियों को आज तिल का दान करना चाहिए और तिल का ही भोजन करना चाहिए और तिल ही को भगवान ब्राह्मण को दान देना चाहिए। श्री गणेश जी भगवान कहते हैं कि हे माँ, जो भी लोग इसका आज सकट चतुर्थी का व्रत रहते हैं उनसे मैं अति प्रसन्न होता हूँ। तो मैं उसके बारे में माँ पार्वती ने कहा कि हे पुत्र, इसे दीर्घ काल में पहले किसने किया था वह कथा कहिए। तो गणेश जी भगवान कहते हैं, ये माँ, पहले समय में सबसे पहले इसको राजा हरिश्चंद्र के समय में की कथा कहता हूँ। ये वे सरल राजा हरिश्चंद्र, जो कि वे सरल स्वभाव के और सत्यनिष्ठ और ब्राह्मणों को पूजन करने वाले थे। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी अपाहिज दरिद्र नहीं था और ना ही कोई वस्तु, ना ही अधर्म था, ना ही ऐसी कोई वस्तु थी जो कि उनके काले में अधर्म का कार्य करे। उनका शासन बहुत ही सत्यवक्ता और शासन नीति अच्छी चल रही थी। उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था, सभी व्यक्ति दीर्घायु जीवित रहते थे। उनके राज्य में एक ऋषि सर्वा थे, बहुत यज्ञ हवन करते थे। उनके एक पुत्र प्राप्त हुआ था और वह कुछ ही समय बाद उस बेटे को छोड़कर इस दुनिया में से उनका स्वर्गवास हो गया था। और उनकी जो पत्नी थी, जो कि उस बालक का भरण पोषण कर रही थी, वह विधवा ब्राह्मणी अपने भिक्षाटन से अपने पुत्र का पालन पोषण कर रही थी। और उसे पालन पोषण करते हुए वह ब्राह्मणी गणेश चतुर्थी का व्रत रखती थी। अब वो माघ मास की गणेश चतुर्थी आई और वह उसने गोबर के गणेश जी बनाए और वह पूजन कर रही थी कि तभी उसका पुत्र आया जो 5 वर्ष का था। वह गणेश जी की मूर्ति लेकर गले में टाँग कर चला गया खेलने। तभी एक नर पिशाच कुम्हार ने उस बालक को देखा। उसने देखा कि उसका हवा नहीं पकता और किसी ने उसको बता दिया कि एक बालक की अगर इसमें बलि देगा तो तेरा हवा पक जाएगा। तो उसने अपने बालक को उस बालक को पकड़कर आभा में रख दिया और आभा में रखने के बाद जो आभा 6 महीने में पकता था, अब वो 1 दिन में ही पक गया। देखा कि वह ब्राह्मणी रो रही थी, बिलख रही थी, अपने पुत्र को ढूंढ रही थी, किसी से पूछ रही थी कि किसी ने मेरे बेटे को देखा। दूसरे दिन कुमार आभा पर गया और अचंभे में रह जाता है कि देखता है कि वह एक आभा में एक जांग के बराबर जल भरा हुआ है और वहाँ उसमें कमल खिले हुए हैं और बालक खेल रहा है जैसे कि वह निडर है। वह अग्नि से उसको डर नहीं लगता। इस आश्चर्य को देखकर वह घबरा गया और वह राजा हरिश्चंद्र के घर दरबार पहुँचा और कहा, महाराज, मुझसे एक पाप हो गया है। कि क्या हुआ कि मैं किसी के बहकावे में आकर के मैंने एक ब्राह्मण के लड़के को, जो कि विधवा ब्राह्मणी का बच्चा था, मैंने सोचा कि इसका पालन पोषण हो नहीं रहा, इसका पिता नहीं है और मेरा आभा भी नहीं पकता, मैंने उसको आभा में रख दिया और वह बालक जीवित है। और ऐसा आश्चर्य मैंने आज तक नहीं देखा। तो राजा भी आए और उनके सैनिक भी आए, उनके साथ और लोग भी एकत्रित हो गए। देखने लगे कि यह ऐसा अचम्भा कैसे हुआ, बालक भी जिंदा है और वहाँ आभा में जल कहाँ से आया। इसके बारे में चर्चा करने लगे। तो राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि ये कैसे हुआ। तभी वह ब्राह्मण ने अपने बालक को ढूंढते हुए बिलखती हुई आई और उसने अपने बालक को गोदी से लगा लिया और वह रोने लगी। तभी राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणी, आपने ऐसा क्या कर्म किया था जिसके कारण आपके पुत्र जीवित हुआ है। तो उसने कहा कि हे महाराज, मैं सकट चौथ का व्रत रखती हूँ, जो कि तिल का दान करती हूँ और भगवान गणेश जी में विघ्नहर्ता हैं, जो करुणा सागर हैं, जो विनायक हैं, जो कि विघ्नहर्ता हैं, उन्होंने ही मेरे बालक को बचाया है। तब से राजा हरिश्चंद्र ने घोषणा करवाई कि हमारे नगर में सब लोग माघ मास की सकट चतुर्थी का व्रत किया करेंगे
और यह बात श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं। माँ पार्वती से बोले गणेश जी कि हे माँ, ये कथा पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कही। जब वे पांडव वनवास काल में डोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम इस व्रत को करो जो कि राजा हरिश्चंद्र के शासनकाल में हुआ था, जिसको करने से सबके कष्ट दूर हो जाते हैं। तुम भी इसको करो, जिससे तुम्हें साम्राज्य की प्राप्ति होगी, तुम्हारे भी कष्ट दूर होंगे। जो इस व्रत को करता है या कथा सुनता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण। जो कथा में पहले भगवान ने जिसको दुख दिए और बाद में जैसे चौथ मैया ने उस माता को बेटा जीवित दिया, ऐसे सबका भला करें। दूसरी कथा। एक समय एक बुढ़िया माई और उसका बेटा एक नगर में रहते थे। वह बहुत ही निर्धन थी और अपने बेटा उसका गाय भैंस चराने जाता था। ऐसे वे दोनों खुशी पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन जो कि आस पड़ोस की औरतें थीं, उनको ये अच्छा नहीं लगता कि माँ बेटे बड़े खुश रहते हैं। तो उन्होंने एक दिन उसके बुढ़िया के बेटे को सिखा दिया कि तू तो चराने गाय चला जाता है, तेरी माँ पीछे से रसोई में मेवे पकवान बनाकर खाती है कि। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसने कहा कि देख, तो कल देख लेना, तेरी माँ फिर करेगी। तो वह बालक गाय चराने गया तो वापस ही लौट आया। देखता है कि माँ तिल कुटका कर रही है और उसने पूछा, ये माँ, मेरे बाद में तुम ऐसे नए नए पकवान करके खाती हो? तो बालक जो कि सीख में था उसने फिर कुछ नहीं पूछा और वह सीधा ही बोला कि माँ मैं घर से जाऊँगा। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा आज मत जाए, कल चले जाना। नहीं, मैं जाऊँगा। तो जब वो नहीं माना, उसकी माँ ने कहा कि अब ये मानेगा नहीं क्योंकि ये सीख कर आया है। तो उसने कहा कि ठीक है बेटा। तो उसकी माँ ने एक मुट्ठी उसकी जेब में तिल रख दी और कहा कि हे बेटा, तुम जहाँ भी जाओ इन तिलों को अपने आस पास बिछा देना, ये तुम्हारी सहायता करेंगे। तो माँ बड़ी दुखी भाव से रहने लगी। बालक चला गया। जाते जाते उसे रास्ते में बड़ा जंगल पड़ा और जंगल में एक शेर उसे ऐसा दौड़ा कि वह उसे खा ही जाएगा। ऐसा देखते हुए बालक सोचने लगा कि आज तो मैं बचूंगा नहीं। तो उसे तुरंत याद आया, अपनी माँ के तिल निकाल कर चारों ओर बिछाए और कहा मन में, हे भगवान, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ ने सच में ही चौथ की होंगी और उनके सत्यनिष्ठा से की होंगी तो ये शेर गाय बन जाए, मेरी जान बच जाए। ऐसा ही हुआ। अब वह थोड़ी दूर आगे चला तो नदी उफान पर थी। अब नदी से पार कैसे करे, उसको डर था इधर जंगल जानवर उसको खा जाएंगे। तो उसने कहा कि अब मैं कैसे जाऊं। तो वह कहने लगा कि अगर मेरी माँ ने सच में चौथ की होंगी। और वह तिल डाल कर कहने लगा, हे नदी, दो भागों में बट जाए। अगर मेरी माँ ने सच में चौथ माता ने उस बालक की सहायता की और नदी दो भागों में बट गई और वह रास्ता हो गया, वह निकल गया। वह नगर में पहुंचा। वहां जाकर उसने एक आश्चर्यजनक बात देखी कि एक बुढ़िया माई हंसते हुए लड्डू बना रही थी और रो रही थी। उसने कहा, हे माँ, ये क्यों? आप रो भी रही हैं और हंस रही हैं, क्या कारण है, मुझे बताइए। तो बुढ़िया माँ ने कहा कि हे बेटा, मेरे बेटा आज हवा में पकेगा तो उसे खिलाने के लिए लड्डू बना रही हूँ। आखिरी बार खुशी इस बात की है कि अपने बेटे को आखिरी बार हाथों से बनाकर कुछ खिला रही हूँ, और दुख इस बात का है कि मेरा बेटा आज आखिरी बार उसे ही देखूँगी। उसने कहा कि हे माँ, चिंता ना कर, मैं जाऊँगा तेरे बेटे की जगह, मैं भी तो तेरा बेटा हूँ। हे माँ, तू चिंता ना कर, तू रो मत। फिर वह बेटा गया और उसने कहा कि बेटा, तू भी तो किसी का बेटा है, तेरी माँ को दुख होगा कि नहीं माँ, मैं चला जाऊँगा। तो रात को सैनिक आए तो बुढ़िया माई का बेटा तो सो गया। जो नगर की अम्मा थी उसका बेटा सो गया और बुढ़िया माई का बेटा जागा हुआ था। अब बुढ़िया माई अम्मा जागी हुई थी। जब राजा के सैनिक आए और उन्होंने देखा तो कहा कि दरवाज़ा खोलो, कोई जाग रहा है। तो वह बुढ़िया माई का बेटा खड़ा होकर के चला गया और कहने लगा कि हे माँ। वह हवा में बैठ गया और अपनी बगल मुट्ठी जो मम्मा ने वे रखे थे तिल, उनको निकाल करके बिछाए और कहा कि मेरी माँ ने सच में चौथ की होंगी तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा और नहीं तो मैं जलकर भस्म हो जाऊँगा। जो हवा 6 महीने में पकता था वो 3 दिन में पक गया और वह बालक भागा। जब हवा पका तो कुम्हार उसको उतारने निकला तो उसे उतार रहा था, तभी आवाज़ आ रही थी कि धीरे धीरे भाई, हौले हौले। कहीं सब कहने लगे जो अब तक के मर गए हैं वे सब जीवित हुआ हैं। तो राजा के सैनिक बुलाए और कहा कि सब तलवार लेकर खड़े हुए, देखते हैं कौन निकलता है। तो
तो हाँ लास्ट की जो जो तब नीचे जो बड़ा सी हंडिया रखी थी उसके नीचे से लड़का निकला और देखा कि वह लड़का बिल्कुल स्वस्थ था। वह बिल्कुल ही उसको कुछ नहीं हुआ। तो सब इस अचंभे को देख कर रह गए। तब उसने कहा कि सबने पूछा, राजा ने कहा कि तुम कैसे बचे? तो उसने कहा कि मेरी माँ का सकट चौथ का व्रत करती थी, गढ़ संकट गणेश चतुर्थी का व्रत करती है, और जिसमें उन्हीं की प्रताप से बचा हूँ। मेरी माँ सच में चौथ करती थी। मैंने एक पाप किया है कि मैंने अपनी माँ पर शक किया, इस कारण मैं उससे बहुत दुखी हूँ। तब राजा की पत्नी ने कहा कि महाराज ऐसा लड़का हमें कहाँ मिलेगा? तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया और वे दोनों रहने लगे सुखी पूर्वक। कुछ समय बाद उसे अपनी माँ की याद आई तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि हमें अपने नगर चलना चाहिए। तो उसकी पत्नी ने अपने बापुल से कहा कि पिताजी हम अपने ससुराल जाएंगे, हमें विदा करने की तैयारी करो। तो राजा ने कुछ सैनिक और कुछ धन देकर के उनको विदा किया और वे जा रहे थे कि दूर से आवाज़ आएगा जैसे गाजे वाजे से। तो सब कहने लगे, एक सैनिक पहले ही भेज दिया। तो बुढ़िया माई से कहने लगा कि माँ तेरा बेटा आया। बुढ़िया माँ कहने लगी, नगर के लोग कम हैं जो तू और आ गया है मेरे से मजाक करने। तो बुढ़िया माई रो रही थी, उसे दिखना भी बंद हो गया था। उसने कहा अगर मेरा बेटा आया है तो मैं लोहे की अंगियाँ बनवाती हूँ और उसे लगाती हूँ। अगर मेरे अंगियाँ से दूध की धार मेरे बेटे के जाएगी तो मैं अपना बेटा जानूंगी नहीं, मेरा बेटा तो कब का मर गया। तो चौथ माता के प्रताप से अंगिया में से भी धार गई और तो बुढ़िया माई के बेटे के मुँह पर गिरी। तो फिर वह बुढ़िया माई को दिखने भी लग गया। वो उन बहू बेटों को देख करके बड़ी खुश हुई। बेटा तो कहे माँ तेरे भाग का, बहू माँ कहे बेटा तेरे। जैसी चौथ माता उनको पहले आई वैसे किसी को ना आई और बाद में आई जैसी सबको आए। बोलो चौथ माता की जय, बोलो सकट चतुर्थी माता की जय।